बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अच्छी सी कहानी, कौआ और काला सांप। एक इसी समय एक बड़े वृक्ष पर एक कौआ अपनी पत्नी के साथ अपने घोंसले में रहता था। इस वृक्ष की कोटर में एक काला नाग भी रहता था, जो उसके घोंसले में जाकर उसके बच्चों को खा जाता था। वह पीपल का वृक्ष कौओं को रहने के लिए बहुत ही उपयुक्त और सुविधाजनक था, इसीलिए कौए उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। यद्यपि उनके बच्चे उस सांप द्वारा मारे जाते थे। एक दिन कौए की पत्नी ने उससे कहा कि यह भयानक सांप हमारे बच्चों को खा जाता है, हमें कोई दूसरा वृक्ष ढूंढना चाहिए। कौआ बोला, हम यहाँ बहुत दिनों से रहते हैं और अब इसे नहीं छोड़ सकते। मैं जानता हूँ कि इस भयानक सांप से कैसे छुटकारा पाया जाए। तुम चिंता मत करो, मेरा एक मित्र है जो इस काम में मेरी सहायता करेगा। इसके बाद वह अपने मित्र सियार के पास गया, जो एक दूसरे वृक्ष के पास रहता था। उसने उसे उस सांप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। उस बुद्धिमान सियार ने उस सांप के द्वारा उस कौए के परिवार को और उस बच्चे को परेशान करने के बारे में सारी बात जानकर बोला कि तुम उस स्थान पर जाओ जहाँ राजा लोग आराम करने और आनंद मनाने के लिए आते हैं, और सिपाहियों की आँख बचाकर राजा का हार उठाकर ले आओ। उस हार को तुम उस कोटर में रख देना जिसमें वह सांप रहता है। कौआ और उसकी पत्नी को यह तरकीब अच्छी लगी और उसे करने को राजी हो गए। वे उस स्थान पर गए जहाँ उस राज परिवार की स्त्रियाँ तालाब में जल क्रीड़ा कर रही थीं। कौए ने एक कीमती हार उठाया और उड़ चला, और उसने उस हार को उस कोटर में रख दिया जहाँ पर वह सर्प रहता था। कौए का जब पीछा करने वाले सिपाहियों ने यह देखा तो उन्होंने लाठियों और बर्छों से उस काले सांप को मार डाला और वो हार लेकर चले गए। उसके बाद वो कौआ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहने लगे और अपने मित्र के द्वारा बताए गए इस चातुर्यपूर्ण कार्य के लिए उसको धन्यवाद देने लगे। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि अगर हमें किसी भी परेशानी में अगर हम सियार की तरह बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह से कार्य करें तो हम अपनी हर परेशानी को, हर समस्या को हम उस पर आसानी से विजय पा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उस कौए के परिवार ने उस सर्प को सबक सिखाया और उस राजा के द्वारा और उसके सैनिकों के द्वारा उसको मरवा डाला, ये भी उसके लिए बहुत अच्छा सबक रहा। तो इसीलिए बच्चों, हमें इस कहानी से यह भी सबक मिलता है कि हमें किसी को भी अनावश्यक परेशान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी कौआ और काला सांप की? तो आप हमें अपने व्यूज़, अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगली कहानी तक के लिए धन्यवाद।